गांव के पास एक घना जंगल था जहां एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि वहां एक यक्षिणी का वास है जो रात में लोगों को अपने सौंदर्य के जाल में फंसाकर उनका जीवन छीन लेती थी। इस डर से गांव के लोग शाम ढलने से पहले ही अपने घर लौट आते थे। एक रात विजय नाम का युवक, जिसे इन बातों पर यकीन नहीं था, जंगल में दोस्तों की चुनौती पर गया। चांदनी रात में पेड़ रहस्यमयी और डरावना लग रहा था। विजय ने पेड़ के पास जाकर उसका मुआयना करना शुरू किया। तभी अचानक हवा ठंडी हो गई और चारों ओर अजीब सन्नाटा छा गया। विजय ने मुड़कर देखा तो सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लहराते हुए लंबे बाल विजय को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। स्त्री ने मीठी आवाज में कहा, तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो? विजय ने जवाब दिया, मैं इस यक्षिणी की कहानी का सच जानने आया हूँ। वह स्त्री मुस्कुराई और बोली, सच जानने की चाहत में लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। विजय उसकी बातों में उलझता गया। स्त्री ने धीरे धीरे अपना रूप बदलना शुरू किया। उसकी आंखें लाल हो गईं, बाल सांपों की तरह हिलने लगे और उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए। विजय समझ गया कि वह यक्षिणी के जाल में फंस चुका है। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। यक्षिणी ने अपनी डरावनी हंसी के साथ उसकी ओर कदम बढ़ाए। तभी विजय के गले में लटकता मां दुर्गा का लॉकेट चमकने लगा। तेज रोशनी देखकर यक्षिणी पीछे हट गई और एक चीख के साथ गायब हो गई। विजय ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। उसने गांव आकर सभी को यह कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यक्षिणी तब तक शांत नहीं होगी जब तक कि उसे शांति के लिए प्रार्थना न की जाए। अगले दिन गांव वालों ने उस पेड़ के पास हवन किया और प्रार्थना की। कहते हैं उसके बाद उस यक्षिणी का प्रकोप खत्म हो गया, लेकिन लोग अब भी उस जंगल के पास जाने से डरते हैं।